पाकिस्तान का आइन हर बच्चे को 16 साल की उम्र तक मुफ्त तालीम की जमानत देता है, मगर पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक में चाइल्ड लेबर बड़ा मसला रहा है। चाइल्ड लेबर कवानीन की धज्जियां सरेआम उड़ाई जाती हैं क्योंकि गुर्बत हर साल लाखों बच्चों से उनका बचपन छीन लेती है। गुर्बत की वजह से मुल्क भर में 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जो गुर्बत की वजह से तालीम हासिल नहीं कर पा रहे। ये बच्चे मेहनत मजदूरी और मुशक्क़त करके घर की जिम्मेदारी उठाने पर मजबूर हैं। नुमाइंदा सुनो न्यूज़ कराची राव अफनान ने इस पर स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, पहले आपको वो दिखाते हैं। पहले स्कूल पढ़ता था, अब खाना खाने के लिए अब छोड़ दिया स्कूल, अब मजबूरी कर रहा हूँ। ये है आकिब, जिसकी उम्र तो पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की है, लेकिन अपने और अपने घर वालों के पेट की भूख की खातिर मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर है। आकिब अकेला नहीं, जिसने कलम और किताब छोड़कर औजार उठा लिए हैं। नहीं है कोई वसाइल ऐसे जो वो अपने घर का किफायत पूरा कर सके। ये मजबूरी है, ये बच्चे अपने घर का पूरा करवा रहे हैं। जिस उम्र में बच्चों को तालीम हासिल करनी चाहिए, उस उम्र में बच्चे जो है ना हुनर सीख रहे हैं, और माँ बाप भी मजबूरी में करवा रहे हैं क्योंकि ये महंगाई चल रही है। महंगाई की वजह से जो है लोग कर रहे हैं। सरकारी दादुशुमार के मुताबिक मुल्क भर में 5 से 16 साल के बच्चों की तादाद 7,12,70,068 है, जिनमें से 2,53,73,350 बच्चे यानी हर 3 में से 1 बच्चा स्कूल ही नहीं जाता। सिर्फ सूबे सिंध में ही तालीम हासिल ना करने वाले बच्चों की तादाद 78 लाख से जायद है। मुख्तलिफ सर्वेस के मुताबिक वादी मेहरान में 17 लाख से जायद बच्चे मुख्तलिफ माशी सरगर्मियों का ईंधन बन रहे हैं। मैं समझती हूँ कि इस पे हमें और काम करनी चाहिए। जो कानून मौजूद हैं उसमें भी अमेंडमेंट करनी चाहिए ताकि जो हमारे चाइल्ड हैं, हमारे जो फ्यूचर हैं, ये स्कूल तक जाएं, ये लेबर तक ना रहें। चाइल्ड लेबर के सद्देबाब के लिए मुल्क में वफाकी और सूबाई सतह पर कई कवानीन नाफिज हैं, लेकिन इन पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। इस जैसे और भी लाखों आकिब हैं जो पेट की खातिर मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर है। रियासत को कोई मौसर इक़दामात करने की ज़रूरत है, तभी इस चाइल्ड लेबर पर काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद सुहेल के साथ राव अफनान, सुनो न्यूज़ कराची। तो मुल्क भर की तरह कराची में भी वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल की बजाय मुख्तलिफ कामों पर लगा रहे हैं। बच्चों की जबरी मुशक्क़त के वाक़यात भी रोज़ बरोज़ सामने आते रहे हैं। नुमाइंदा खुसूसी सुनो न्यूज़ अरबाब अली चांडियों ने आवाज़ अरकान असम्बली तक पहुँचाई तो अरकान असम्बली ने वसाइल के ना होने का जवाब दिया। मज़ीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे अरबाब अली चांडियों से। जी अरबाब, बताइएगा अरकान असम्बली का इस तमाम तर मामले पर क्या मौक़िफ़ है? चाइल्ड लेबर यानी बच्चों से जबरी मुशक्क़त के वाक़यात खुसूसन पाकिस्तान में बढ़ते हुए जा रहे हैं। आइए अरकान असम्बली से पूछते हैं कि इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है। क्योंकि मेरे पास लेबर डिपार्टमेंट रहा है और कभी चाइल्ड लेबर का इशू आता है, कभी मिनिमम वेज का इशू आता है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो मुल्क के कोने कोने में हो रही होती है और हुकूमत के पास या इदारे के पास इतने वसाइल ही नहीं हैं, इतने हमारे पास लोग ही नहीं हैं कि हम गली गली में घर घर में जाकर इस बात को चेक कर सकें कि कहाँ पर चाइल्ड लेबर है और कहाँ पर जो तनख्वाहें पूरी नहीं मिल रही है। चाइल्ड लेबर को घरों में भी जो होता है उसके भी हम मजम्मत करते हैं, फैक्ट्रीज़ में भी होता है उसकी भी मजम्मत करते हैं, और ये बहुत बड़ा इशूज़ है। चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो हमारे पास है उस पर अगर कोई बंदा कंप्लेन करता है कि भाई इस तरह का कोई इशू चाइल्ड लेबर के साथ है, तो हम पुलिस के थ्रू उस बच्चे को रेस्क्यू करवाते हैं और उनको वहाँ पर जो हमारा शेल्टर होम बना हुआ है कराची के अंदर, वहाँ पर उनको रखते हैं, उनका केयर किया जाता है। अरकान असम्बली की ख्यालात तो आपने सुन ही लिए होंगे। कानून तो बनते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। कैमरामैन ताहिर दाद के साथ अरबाब अली चांडियो, सुनो न्यूज़ कराची। सही, तो क्या मौक़िफ़ है ये आपने सुना। आगे बढ़ते हैं और अपने गेस्ट की जानिब जाते हैं। आमना जंजुआ, ह्यूमन राइट्स चाइल्ड ब्यूरो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, जैसे कि हमने देखा कि आइन भी कहता है कि 16 साल की उम्र तक बच्चे की तालीम मुफ्त है, तो इस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? कानून भी मौजूद है लेकिन हम देख रहे हैं कि चाइल्ड लेबर में इजाफा ही होता जा रहा है। इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कैसे मुमकिन है? बहुत शुक्रिया। मैं चेयरपर्सन हूँ डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की। तो हम लोग बच्चों से लेके ख़वातीन से लेके मर्द हजरात और तमाम इश्यूज के ऊपर काम करते हैं, मगर जो पिछले 8 से 10 सालों में पाकिस्तान में बच्चों के साथ हो रहा है वो तो उससे तो अकल हैरान है और हम सब शौक में हैं कि किस कदर मतलब चाइल्ड वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, इवन रेप्स और इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं
ये तो एजुकेशन तो असल में एक बहुत छोटी चीज रह जाती है। एजुकेशन ऑफ कोर्स ये हर बच्चे का हक है, और एक जो वेलफेयर स्टेट्स होती हैं, एक जो डेवलपिंग स्टेट्स होती हैं, वो हर बच्चे को तालीम देना उनका उनके उसके अंदर शामिल होता है, उनके मैंडेट में शामिल होता है। अगर बदकिस्मती से पाकिस्तान एक वैसी कंट्री है जिसमें वैसे ही एजुकेशन जो है वो सिर्फ 12% है, शायद इससे भी कम हो, तो उसकी जब तादाद देखी जाए कि ओवरऑल एजुकेशन इतनी कम है, तो ऑब्वियसली फिर बच्चों जो स्कूल में जा रहे हैं वो भी उनकी तादाद भी बहुत कम है। और इसमें कोई भी बरियो जिम्मा नहीं है कि पार्लियामेंट कहे कि जी हमने अपनी कोशिश कर ली और हम आगे मजीद कुछ नहीं कर सकते। ना ही हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई भी इससे बरियो जिम्मा नहीं है। लॉ मेकर स्पेशली इसमें ज्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो मिनिस्ट्रीज लेकर बैठे होते हैं। लेबर की मिनिस्ट्री हो गई, एजुकेशन की मिनिस्ट्री हो गई, बच्चों से रिलेटेड उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्पेशल वो बनाए हुए हैं, कमीशंस बनाए हुए हैं जो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो ये कमीशंस क्या कर रहे हैं? अगर ये बच्चों की दिफा नहीं कर रहे, बच्चों का पहला बेसिक हक है कि उनको हेल्थ केयर दें, उनको माँ बाप का प्यार, उनको कोई घर की इन्वायरमेंट मिलनी चाहिए। अगर उनके माँ बाप नहीं है तो उनको इस तरह के चाइल्ड केयर सेंटर्स में उनको अकोमोडेट करना चाहिए, जहाँ पे स्टेट की तरफ से उनको माँ बाप का प्यार मिलता हो। जिस तरह स्वीट होम्स हैं या इस तरह के और भी ऐसे इदारे बने हुए हैं, ईदी होम्स हैं, जहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से चाइल्ड केयर होती है। और तीसरे नंबर पे एजुकेशन है, और एजुकेशन का ही सबसे बुरा हाल है। तो हमें बिल्कुल ओवरहॉल करने की ज़रूरत है अपना एजुकेशनल सिस्टम, और ये यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन, ये वो एजुकेशन होती है जिससे कि कम से कम मैट्रिक तक बच्चे को तालीम मिल जाए। ये पाकिस्तान के हर शहरी, हर बच्चे को मिलनी चाहिए। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि तालीम का बड़ा मसला चल रहा है और बच्चों को तालीम नहीं मिल पा रही। और जैसे कि हमने भी बताया कि 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे इस वक्त ऐसे हैं जो कि स्कूलों से बाहर हैं। आपके ख्याल में मसला गवर्नमेंट्स का है, उनकी प्रायोरिटीज़ का है, उनके पास वसाइल नहीं है, या फिर ये वालिदैन की चॉइस होती है कि बच्चों को पढ़ाई के बजाय वो किसी काम पे डाल दें ताकि घर का सिस्टम चलता रहे? देखिए, वालिदैन का तो है, मजबूरी है, क्योंकि वो गरीब लोग हैं और उनको तो बेहतर ऑप्शंस यही नजर आते हैं कि बच्चा 12 साल का हो गया, थोड़ा सा इस तरह से स्ट्रीट स्मार्ट हैं हमारे माशाल्लाह बच्चे, काफी स्मार्ट हैं, तो वो उनको किसी ना किसी काम पे लगा देते हैं। मगर ये जो कसूरवार है वो हुकूमत है इसमें, क्योंकि हुकूमत का काम है कि वो उनको प्रोवाइड करे, उनको पास बजट्स है। मगर इंस्टेड ऑफ कि वो तालीम के लिए बजट बड़ा रखें, वो और चीजों के लिए ज्यादा बड़े बजट्स रख लेते हैं। बड़ा होता है कि बाकी हमारी किसी चीज के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। तो तालीम तो फिर बिल्कुल एक निगलेक्टेड एक शोबा बन के रह जाती है। तो जितने पर्क्स हम इन पार्लियामेंटेरियंस को दे रहे हैं, मिनिस्टर्स को दे रहे हैं, ये विड्रॉ किए जाएं, इनसे सब ये पर्क्स लिए जाएं, जजेस से पर्क्स लिए जाएं। मैं कहती हूँ इतनी खतीर रकम जमा हो जाएगी जो कि हर बच्चे को हम ना सिर्फ ये कि अच्छी तालीम दे सकेंगे, बल्कि हम उसको इंग्लिश मीडियम हायर एजुकेशन तक हम उनको तालीम दे सकेंगे। तो आप ये प्रायोरिटीज तो देखें ना, अपनी सेल्फ प्रमोशन के लिए, अपने प्रोटोकॉल्स के लिए, अपनी पर्क्स के लिए पार्लियामेंट जो है वो बढ़ती जा रही है, उनकी तनख्वाहें बढ़ती जा रही है, उनके पर्क्स बढ़ते जा रहे हैं। इट कॉस्ट्स अ लॉट। ठीक है, एक गरीब बिल्कुल आपने ठीक कहा। बड़े अहम नुकात आपने आमना जंजुआ साहिबा आपने उठाए हैं, और यकीनन देखें ये सोचने का मकाम है। 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे इस वक्त स्कूल से बाहर हैं, चाइल्ड लेबर करवाई जा रही है, कवानीन मौजूद है लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। हुकूमत से पूछा जाता है तो वो कहते हैं हमारे पास वसाइल नहीं है, और जिनके पास वसाइल हैं वो लगाना नहीं चाहते।